हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने एपी एंड जीपी चैप्टर का एक्सरसाइज 6A का 20 तक बताया था। अब इसमें हम 21 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज 16 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 870, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी आपका ए जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको 16 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है, यानी कि S15 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 870। और n जो है वो 15 टर्म्स है, यानी 15 हो गया, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn इक्वल टू हो गया आपका 870 15 टर्म्स का। n कितना पुट करेंगे, 15/2 2 इंटू a का वैल्यू हो गया आपका 16 प्लस n जो है 15 है -1, और डिफरेंस जो है आपको फाइंड करना है। तो चलिए ये हो गया आपका 870, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड। ये ठीक है। 16 टू जा कितना हो जाएगा 32, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14 इंटू डी। ये ठीक है। 15 से देखिए 870 कट जाना चाहिए, कितना बार में देख लेते हैं। 15 से 870 75, यानी 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 0, 15 8 जाए, यानी कितना बार में कटेगा 58 टाइम्स। 2 इंटू इतना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11 इक्वल टू हो गया आपका 32 प्लस 14b। ये प्लस में रहेगा तो माइनस, इक्वल टू कितना हो गया 14b, घटाइए 6 में से 2 जाएगा 4 और 11 में से 3 जाएगा तो 8, और ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 14 से कितना टाइम्स 6 टाइम्स, यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन है कि इफ एन अरिथमेटिक सीरीज द कॉमन डिफरेंस इज -5 एंड द सम ऑफ 18 टर्म्स इज 747, फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यानी d का वैल्यू दिया हुआ है -5, ठीक है। एंड द सम ऑफ 18 टर्म्स, यानी S18 इक्वल टू दिया हुआ है 747। n इक्वल टू कितना हो गया, 18 टर्म्स है तो 18 हो गया, और a जो है वो निकालने के लिए करना है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की जगह पर कितना पुट कर देंगे 747, n की जगह पर 18/2, 2 इंटू a जो है वो फाइंड करना है। n जो है आपका कितना हो गया 18 -1, डिफरेंस कितना हो गया -5। ये ठीक है। ये देखिए 2 से कितना टाइम्स 9 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 747/9, यानी हो जाएगा आपका 2a, 18 में से 1 जाएगा तो 17 इंटू -5। यहाँ तक ठीक है। 9 से दीजिए 9 8 जा 72 और 9 3 जा, ठीक है। ये हो गया आपका 83, ये हो गया आपका 2a प्लस माइनस 17 इंटू 5 करेंगे तो 85, ये माइनस में रहेगा तो प्लस, ठीक है। ये इधर लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 83, ये माइनस में है तो प्लस, और इधर हो गया आपका 2a कितना हो गया 5 3 8 8 8 16, ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, यानी a इक्वल टू हो गया 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 2 4 हो गया, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 84। तो फर्स्ट टर्म ये निकल गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 23। इफ एन अरिथमेटिक सीरीज द सम ऑफ 10 टर्म्स इज 310 एंड द सम ऑफ 20 टर्म्स इज 1020, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ देखिए लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी b, ठीक है।
ठीक है ये। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 310 और S20 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11020, ये ठीक है। चलिए S10 जो है यहाँ पर लिखते हैं कितना हो जाएगा, पहला से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 310, n की जगह पर कितना पुट करेंगे 10/2 2a प्लस n की जगह पर हो जाएगा आपका 10 - 1 और ये डिफरेंस हो गया। ये देखिए 2 से दीजिएगा 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड, यानी 310/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस 9b। ये 5 से डिवाइड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 5 6 जा 5 2 जा, यानी 2a प्लस 9b इक्वल टू हो गया 62। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। एंड अब इससे देखिएगा S20 से, S20 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1020, इसको लिखिएगा आप कितना 1020 इक्वल टू n की जगह पर कितना पुट कीजिएगा 20/2 2a प्लस n की जगह पर हो गया 20 - 1 और ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये 2 से कीजिएगा कितना टाइम्स 10 टाइम्स, यानी 1020/10 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 19b, ये 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 2a प्लस 19b इक्वल टू 102। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर 2a प्लस 9b इक्वल टू हो गया आपका 62 और ये हो गया आपका 2a प्लस 19b इक्वल टू हो गया 102। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 19d में 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा -10d और ये -2 में 2 गया 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये ठीक है। यानी d इक्वल टू हो गया -40/, -10 माइनस कैंसिल हो गया, 0 0 ये भी कैंसिल, यानी 4 हो गया, यानी डिफरेंस कितना निकल गया 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका कितना दिया हुआ है तो 2a प्लस 9d इक्वल टू हो गया 62, ये हो गया 2a प्लस 9 × 4 इक्वल टू 62, यानी 2a 9 हो गया 36 इक्वल टू 62, 2a इक्वल टू ये प्लस में रहेगा तो माइनस हो गया, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, ये 2a इक्वल टू हो गया 26/2, कितना टाइम्स 13 टाइम्स, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 13, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं पहले, तो देखते हैं 13 और 4, ठीक है। ये यानी आपका फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू कितना हो गया 13 और कॉमन डिफरेंस जो b माने हैं वो कितना हो गया आपका 4। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलो बच्चों अब देखते हैं 24 नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP of an arithmetic series is 255 and that of the first 9 terms is 315. Find the first 4 terms of the series. तो देखिए आपको कितना दिया हुआ है S6 इक्वल टू दिया हुआ है 255 एंड फर्स्ट 9 टर्म्स यानी S9 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 350, ये ठीक है। चलिए लिखते हैं कितना
देखिए इससे दो इक्वेशन निकलेगा। 255 को जब पुट करेंगे तो यहाँ n की जगह पर क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, है ना। ये क्या होता है, Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए Sn की जगह पर कितना पुट करेंगे, 255, n की जगह पर हो गया 6/2 2a प्लस n की जगह पर हो गया 6-1 इंटू डी। ये 2 से 2 3 जा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड 255/3, ये हो गया आपका 2a प्लस 5d। 3 से कितना बार 3 8 जा 3 5 जा, यानी हो गया आपका 2a प्लस 5d इक्वल टू 85। इसको इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। एंड अब देखिए Sn की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, 315, और n की जगह पर कितना आएगा 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी। ये ठीक है, ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, यानी लिखेंगे 3 इंटू 15 315 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 8d। 9 से देखिए ये कट जाएगा, है ना, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, यानी ये हो गया आपका 2a प्लस 8d इक्वल टू 35 इंटू 2 करेंगे तो 70। ये इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू हो गया आपका 85, और ये हो गया आपका 2a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 70। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 8d में 5d चला जाएगा तो कितना बचेगा -3d, और इसमें घटेगा, है ना, यानी ये 5 हो गया और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा 15/-3। 3 से कितना टाइम्स 5 टाइम्स, यानी d इक्वल टू हो गया -5, है ना। अच्छा, उसके बाद निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है आपका, देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 85। ये 2a प्लस 5 इंटू डिफरेंस हो गया आपका -5 इक्वल टू 85, यानी 2a प्लस माइनस माइनस हो गया 25 इक्वल टू 85, माइनस में जाएगा तो प्लस, यानी 85 प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 5 10 8 2 10 और 1 11, 2a यानी a इक्वल टू कितना हो गया 110/2, कितना टाइम्स 55 टाइम्स, यानी a इक्वल टू हो गया 55, ठीक है। अब जो सीरीज निकलेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स जो है आपका फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज। फर्स्ट टर्म हो गया आपका 55, यानी सीरीज का पहला टर्म जो लिखिएगा 55, फिर देखिए अगला टर्म जो लिखिएगा माइनस कितना हो जाएगा -5, यानी कितना 50, फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा 45, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा 40 प्लस फर्स्ट 4 टर्म से कह रहा था लिखने के लिए, तो ये हो गया सीरीज आपका, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 25 नंबर, ठीक है, 80, द थर्ड टर्म इज 21 एंड द नाइन्थ टर्म इज 39, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ठीक है। थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी कि t3 इक्वल टू दिया हुआ है 21, इससे क्या इक्वेशन निकलेगा, देखिए तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये tn की जगह पर कितना दिया हुआ है 21, ये हो गया a, n की जगह पर हो गया 3-1 डिफरेंस, यानी 21 इक्वल टू a प्लस 2d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
उसके बाद देखिए एंड द नाइन्थ टर्म की जितना यानी कि T9 जो है वो कितना दिया हुआ है 39। अब फिर से फॉर्मूला कीजिए यानी Tn इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर 39 पुट कीजिए a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी 39 इक्वल टू हो गया a प्लस 8d। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा आपका 21 इक्वल टू a प्लस 2d और ये हो जाएगा आपका 39 a प्लस 8d। साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया। 9 में से बन जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस में और 8 में से 2 जाएगा 6 यानी माइनस 16। अब देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया यानी d इक्वल टू कितना हो गया 6d का 18 d निकल गया। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है a प्लस 2d इक्वल टू हो गया आपका 21। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया 3 इक्वल टू 21 यानी a इक्वल टू हो गया 21 टू 3 जा 6 कितना बचेगा 15 यानी फर्स्ट टर्म हो गया 15। और क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालिए यानी s12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला जो है आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर कितना बिठाएंगे 12, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया आपका 15 प्लस n हो गया 12 माइनस 1 डिफरेंस हो गया आपका 3। ठीक है, ये 2 से कितना टाइम 6 टाइम्स यानी 6 ये हो जाएगा 30 11 इंटू 3 6 30 11 3 जा 33 ये हो जाएगा 6 दोनों को प्लस कर देंगे तो 63 6 से 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 और 1 36 यानी सम कितना हो गया 378। ये हो गया आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 26 नंबर। इफ द सिक्स्थ एंड द 11th टर्म्स ऑफ एन AP आर 60 एंड 80 रिस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखिए AP का सिक्स्थ टर्म यानी कि T6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 60 और इसका फॉर्मूला के अनुसार लिखिए कितना लिखिएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 60, a के जगह पर a भी लिखिए, n के जगह पर 6 लिखिए माइनस 1 इंटू डी यानी 60 a प्लस कितना हो गया 5d। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर देखिए 11th टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है 80 यानी कि T11 इक्वल टू 80 और नॉट कीजिए कितना लिखिएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह पर आप 80 लिखिए, a प्लस n के जगह पर 11 माइनस 1 और डिफरेंस ये हो गया 80 a प्लस कितना हो गया 10d। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लिखिए आप क्या कीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो गया आपका 60 इक्वल टू हो गया a प्लस 5d और ये हो गया 80 a प्लस 10d। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 80 में 60 चल जाएगा तो माइनस 20 और 10 में से 5 चल जाएगा तो माइनस 5d यानी d इक्वल टू हो गया माइनस 20 बाई माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल 5 से 5 4 जा यानी डिफरेंस कितना हो गया 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट देखिए आपका कितना है यहाँ पर a प्लस 5d
इक्वल टू हो गया आपका 60। तो a प्लस 5 इंटू डिफरेंस हो गया आपका 4 इक्वल टू 60, यानी a प्लस 20 इक्वल टू 16, यानी a इक्वल टू हो गया 60 माइनस 20, यानी कितना हो गया 40, यानी फर्स्ट टर्म 40, डिफरेंस निकल गया। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। तो चलिए S10 इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n की जगह पर 10 पुट कीजिए, 2 इंटू a का वैल्यू 40 प्लस n जो है आपका हो गया 10 माइनस 1 डिफरेंस हो गया 4। ये ठीक है, ये हो गया 2 से 2 5 यानी 5 लिखिए, 2 40 80 हो गया। ये हो गया 9 इंटू 4 5 80 प्लस 9 4 36, ये हो गया 5, इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 8 3 11 और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 एकानी 5 3 8, 5 एकानी 5, यानी 580 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो अवश्य करें। मैंने इसमें काफ़ी प्रयास किया है, अपना पूरा 100% दिया है। तो थैंक यू।